वेलकम अगेन बच्चों। पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने शायद प्राइम नंबर पे इवन और ऑड नंबर्स हो गए थे, प्राइम नंबर होना था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। ये ठीक लग रहा है। ये ठीक, इसी के अकॉर्डिंग कलर ब्लैक ठीक है। ये नहीं आ रहा है ना, तो इस कलर को ठीक है। चलिए, तो हम प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर्स पढ़ने से पहले समझो कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, तभी आपको समझ में आएगा प्राइम नंबर बहुत अच्छे से। अब भूलोगे नहीं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूं कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं, तब आप डेफिनेशन आराम से बना लोगे। बोले क्या? फॉर एग्जाम्पल कि मैं पूछूं कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 6 के फैक्टर्स क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 में कौन कौन सी नंबर का डिवाइड जाएगा। इसका मतलब ये, यानी 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, यानी करेगा कंप्लीटली, वो उसके फैक्टर्स होंगे। सीधी सी बात है। तो हम स्टार्टिंग तो 1 से ही करेंगे, इतना विशेष ध्यान रखने ना। ऐसा नहीं कि 1 को छोड़ दो, जैसे आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हो इट्स सेल्फ एंड 1। हम ये कुछ भी नहीं कराएंगे इट्स सेल्फ एंड 1 वाला। हम डायरेक्ट मोर देन 2 फैक्टर, लेस देन 2 फैक्टर या इक्वल टू फैक्टर। ठीक है, तो 6 में किस किस का डिवाइड जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6 में 1 का भी डिवाइड जाएगा, 1 के अलावा अब देखो 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, 6 का जाएगा जाएगा। अब एक बात समझ लो कि जैसे कोई नंबर है आपकी 90, अगर आपने आधे तक हाफ इसका कितना होगा 45, अगर आपने आधे का डिवाइड दे दिया, हाफ का डिवाइड दे दिया, तो हाफ के बाद फिर कंप्लीट का ही डिवाइड जाएगा। कभी भी बीच में कोई नंबर ऐसी नहीं हो सकती कि 46 का भी जाए, 47 का भी जाए, 48 का भी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सीधा अब जाएगा, सीधा का सीधा 90 का डिवाइड जाएगा। आप समझ लो इस बात को। ऐसा नहीं है अब आपने 3 के बाद 4 भी चेक किया, 5 भी चेक किया, भाई 6 का हाफ हो गया 3, तो 3 के बाद डायरेक्ट 6 का ही जाएगा। ये जो नंबर है ना एग्जैक्ट कंप्लीट नंबर, उसी का जाएगा आधे के बाद। यानी हाफ हो जाए तो हाफ के बाद फिर मत चेक करो कि किसका जाएगा, फिर सीधा जाएगा हाफ से जो पूरा बना हुआ है, यानी जिसका वो हाफ हुआ है उसमें डिवाइड आप डायरेक्ट, उसी का डिवाइड डायरेक्ट जाएगा। यहीं आप मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 6 का डिवाइड किस किस में जाएगा। समझ में आई बात? तो 6 का डिवाइड किस किस में जाएगा? तो आप ये देखो 6 का डिवाइड 0 में जाएगा, तो 6 का डिवाइड 0 की जगह, तो 0 में तो सबका ही जाता है, तो 0 को यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे हैं। तो 6 का डिवाइड 6 में जाएगा, 6 का डिवाइड 12 में जाएगा, 6 का डिवाइड 18 में जाएगा, 6 का डिवाइड 24 में जाएगा, 30 में जाएगा। इसी तरह से चलता चला जाएगा। फाइनली ये हुआ कि हम नहीं बता सकते कि मैक्सिमम कितने में जाएगा, है ना। मतलब ऐसी कौन सी मैक्सिमम नंबर है जिस पे जहाँ एंड हो जाए और 6 का डिवाइड चलाए, तो हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं, जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं। और मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं कि जिसके मल्टीपल्स निकाल रहे हैं उसी का डिवाइड उनमें जाना चाहिए, जो मल्टीपल्स हैं, है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हो, जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट माने निश्चित गिनती में होते हैं, यानी काउंटेबल। फाइनाइट या दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह पे, काउंटेबल, यानी हम गिन सकते हैं। किसी के भी फैक्टर हम गिन सकते हैं, चाहे 1 करोड़ के फैक्टर क्यों ना हो। 1 करोड़ के भी गिनती में फैक्टर होंगे, 1000, 2000, 5000, है ना। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं हो सकता कि अनकाउंटेबल हो।
और जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स वो अनगिनत होते हैं, यानी इसका एंड नहीं हो सकता, तो हम इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट, या इसका दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं अनकाउंटेबल। क्या लिख सकते हैं? अनकाउंटेबल। अब समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है, और फाइनाइट कौन होता है और इनफाइनाइट कौन होता है, यानी काउंटेबल कौन होता है और अनकाउंटेबल कौन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप प्राइम नंबर समझ जाएंगे। सॉरी, चलिए आगे। अब आप समझो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अब बताओ प्राइम नंबर्स क्या होंगे? लिखोगे विच नंबर्स या नंबर जो भी है, विच नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर, only two factors are called prime numbers। ठीक है, are called prime numbers, यानी जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, किसी भी नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 1 के कितने फैक्टर हैं? तो आप बोलोगे सर 1 का 1 ही फैक्टर है, तो ये तो प्राइम नंबर में आने से रहा, यानी इसका एक ही फैक्टर हो रहा है। और मैंने क्या बोला? ओनली 2 फैक्टर। तो अब बताओ 1 के बाद कौन आएगा? 2। 2 को चेक करो, 2 के कितने फैक्टर हैं? तो 2 के फैक्टर हैं, 2 का भी जाएगा, और 1 से चेक करते हैं, 1 का जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। 2 का जाएगा? जाएगा। तो ये कैसी नंबर है? प्राइम। इसके बाद हम 3 चेक करते हैं, कितने फैक्टर हैं? देखो 1 का जाएगा? जाएगा। 2 का जाएगा? 2 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का जाएगा? जाएगा। 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम है। 4 देखो, 4 में 1 का जाएगा? जाएगा। क्या 2 का जाएगा? यस, जाएगा। क्या 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का जाएगा? जाएगा। कितने फैक्टर हो गए टोटल? 3 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर आ गया, तो फिर ये क्या होगा? प्राइम नहीं होगा, फिर तो कुछ और होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। इसके बाद कौन है? 5 है। कैसे? क्योंकि 5 में 1 का जाएगा और 5 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, तो 5 भी क्या हो गई? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को जो डिनोट करते हैं मोस्टली पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। इसका सेट लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 2 या सेट, अभी पी से मत डिनोट करो, आगे फिर दिक्कत आएगी। तो प्राइम नंबर सबसे पहले कौन है? 2। उसके बाद कौन है? 3। उसके बाद कौन है? 5। उसके बाद कौन आएगा? 7। उसके बाद 9। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के क्या है? 3 फैक्टर हैं। कैसे? 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 9 का जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर हो गए, हमें क्या चाहिए? ओनली 2 फैक्टर। तो ये वाली नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। तो क्या होगा फिर? 11, फिर क्या होगा? 13 अप टू शो ऑन। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हम निकालते हैं, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, और वो रिजल्ट हैं क्या? ठीक है, देखो अब वो रिजल्ट हैं कि पहली बात तो ये है कि ये जो 2 है ना, इसको हम बोल सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 को छोड़कर एक्सेप्ट 2 बाकी के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। कैसे हैं? ऑड। और 2 ही अकेला ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है, तो आपका आंसर होगा 2, क्योंकि बाकी सब ऑड हैं। ओनली ऑड बोल नहीं सकते क्योंकि, ठीक है। अब यहां पूछे लीस्ट यानी सबसे छोटा, लीस्ट प्राइम नंबर कौन है?
लीस्ट प्राइम नंबर कौन है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें कौन दिख रहा है आपको? 2। अब बताओ लीस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा इवन और प्राइम, प्राइम भी हो और इवन भी हो, कौन सा है? 2। और क्वेश्चन में बनाऊं, देखो और क्वेश्चन क्या बनाऊं, लीस्ट नहीं, हाईएस्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? हाईएस्ट की हम ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं। तो बताओ सबसे बड़ा हो और इवन भी हो, तो इवन ओनली यही है, तो यही सबसे बड़ा है और यही सबसे छोटा है, क्योंकि बाकी इवन कोई है नहीं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2। अब मुझे बताओ लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा भी हो और ऑड भी हो। छोटा देखो ऐसे 2 भी, लेकिन उसने बोला ऑड होना चाहिए, तो ऑड कौन सा है सबसे छोटा? 3। अब मैं मुझे बताओ ग्रेटेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे सर ग्रेटेस्ट में तो बहुत बड़ा होगा भी नहीं, मुझे लगता है होगा, बट कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम बता नहीं सकते, ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते, नॉट डिटरमाइन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक और रिजल्ट मैं यहाँ का आपको बता रहा हूँ, एक और रिजल्ट, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो पूरा डीपली पढ़ाऊँ, ठीक है। चलें आगे, सीख गए प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा वो सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर तो भी 2, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3, सबसे बड़ा कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो, अब वो मुझे लगता है मुझे अभी बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बनाएगा, कुछ नंबर्स हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में, तो ये 10th क्लास वाले ही समझ पाएंगे, तो इस टॉपिक को रहने देते हैं, ठीक है। कुछ और देखते हैं, और क्या देखते हैं, तो और में सबसे पहले है अपना को प्राइम नंबर, इसका बहुत यूज़ है, को प्राइम नंबर, और नंबर नहीं नंबर्स, क्योंकि को लग जाता है ना तो एक आदमी नहीं होता वहाँ पे, फिर एक इंसान नहीं होता, यानी इंसान या एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यानी 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। को माने सह, साथ वाला, तो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? तो को प्राइम नंबर्स देखो क्या होते हैं, 2 नंबर्स यानी 2 नंबर्स आर said to be co-prime if their HCF will be 1, their HCF will be 1। समझो इस बात को, यानी 2 नंबर्स आर सेट टू बी है, आर सेट टू मतलब ये जो पैसिव बन गया, तो 2 नंबर्स को को प्राइम तभी बोला जाएगा, साथ साथ को प्राइम तभी बोला जाएगा, यानी 2 नंबर्स होंगी तभी को प्राइम बनेगा। तो 2 नंबर्स को प्राइम तभी बोला जाएगा जब उन दोनों का HCF 1 होगा, ठीक है। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर अभी बात आ गई जो मैंने पढ़ाया था आपको, तो फैक्टर जो हाईएस्ट से हाईएस्ट हो और कॉमन हो, वो फैक्टर होना चाहिए ओनली 1। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 3 और यहाँ ले लिया मैंने 5, तो देखो 3 और 5 के फैक्टर कर लो, तो 3 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1 और 3, क्योंकि 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 5 के जो होंगे वो 1 और 5। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो आप बोलोगे सर 1, कितना है 1, तो ये दोनों क्या हो गए
को प्राइम। बात समझ में आ रही है? देखो फिर से देखो। और अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये दोनों प्राइम थे इसलिए 1 1 कॉमन हो गया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो तभी ऐसा होगा। फिर बताऊंगा ट्विन प्राइम भी। मैंने ले लिया 4 और मैंने ले लिया 9, मैंने ले लिया 4, मैंने ले लिया 9। बताओ ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है, लेकिन ये फिर भी को प्राइम है। कैसे समझो? 4 के फैक्टर कर लो, 9 के फैक्टर कर लो। तो 4 के फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 का जाएगा, 1 का तो जाता ही है। 2 का जाएगा, 3 का जाएगा डिवाइड, नहीं जाएगा। 4 का जाएगा, 9 का चेक करो, 1 का जाएगा। इसके बाद 3 का यहाँ चेक करना भी नहीं था, मैंने बताया था ना, आधा रह गया ना, हाफ हो गया। 1 के बाद 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा। 4 का जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। आधे, लगभग आधा हो गया। अब 5 के बाद चेक मत करो, सीधा 9 का जाएगा। अब मुझे बताओ इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो आप बोलोगे सर 1। तो ये क्या है? दोनों की दोनों को प्राइम है, ये वाली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम होंगी तभी एचसीएफ बनो, दोनों की दोनों कंपोजिट भी होंगी तो भी बन हो सकता है। एक प्राइम होगी, एक कंपोजिट होगी तो भी बनी होगा। नहीं मतलब जरूरी नहीं है, मतलब होगा, लेकिन आप समझो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम ही होना कंपलसरी है। प्राइम नहीं हो तो भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ले ली 9 और एक ले ली मैंने 17। तो देखो ये वाली कैसी है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर मैंने अभी, अच्छा कंपोजिट मैंने बताई नहीं है, ठीक। 17 कैसी है? प्राइम। और ये बता रहा हूँ कंपोजिट है क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है। तो अब ये को प्राइम कैसे समझ सकते हो? आप को प्राइम ऐसे समझ सकते हो कि 9 के फैक्टर समझ कर लो और 17 के फैक्टर कर लो। तो 9 के फैक्टर क्या होंगे? देखो 3 ही फैक्टर होंगे। 1 का जाएगा, अभी करके आए थे, 3 का जाएगा और 9 का। 17 में देखो 1 का जाएगा और 17 का जाएगा, बाकी बीच में जा नहीं रहा किसी का। बताओ मुझे कॉमन फैक्टर क्या है? 1 हुआ, तो ये भी को प्राइम है। अब बात समझ में आ गई को प्राइम क्या है? कि फैक्टर कर लो दोनों नंबर्स के, अगर उनमें कॉमन ओनली 1 हो, यानी 1 फैक्टर ही कॉमन आए, यानी 1 और 1, तो आप समझ जाइए क्या है वो? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम सीख गए। इसके बाद अपन सीखेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन से आपको समझ में आ रहा होगा कि साथ ही साथ प्राइम हो। ट्विन माने साथ साथ, संग संग। तो क्या लिखोगे? 2 numbers are said to be twin prime if they are prime, या इफ ऐसा कर लो, इफ बोथ आर प्राइम, ऐसा कर लो, इफ बोथ आर प्राइम, यानी दोनों ही प्राइम हो तभी ट्विन प्राइम बोला जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्राइम हो तभी ट्विन प्राइम बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 और 7 ट्विन प्राइम है? नहीं, क्योंकि ये प्राइम है और ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये कैसी है? कंपोजिट है, मतलब प्राइम नहीं है। आप से समझ लो, हमें नहीं पता अभी कंपोजिट हम बता देंगे बाद में। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी हम अभी मैंने नहीं बताया कंपोजिट, तो सीधा सीधा ही समझ लो प्राइम नहीं है बस। और प्राइम नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो होंगी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये प्राइम नहीं थी, ये प्राइम थी, तो इसलिए ये को प्राइम, वो सॉरी ट्विन प्राइम नहीं है। और देखो
ये वाला देख लो 9 और 13, तो आप बोलोगे सर ये वो प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, तो फाइनली ये ट्विन प्राइम नहीं है। ये वाला देखो 3 और 7, ये वाली भी प्राइम है, ये वाली भी प्राइम है, तो फाइनली ये ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम का मतलब क्या है? दोनों की दोनों प्राइम हो, बोथ नंबर्स आर प्राइम आर कॉल्ड को प्राइम। ठीक है, अब आगे समझिए। अब एक चीज समझो, बहुत बढ़िया चीज है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं को प्राइम और एक तरफ मैं लिख रहा हूं ट्विन प्राइम। अब मेरी बात सुनो, यहां पे एचसीएफ कितना होता था? 1। तो मुझे ये बताओ ट्विन प्राइम में एचसीएफ कितना होगा? दोनों की दोनों प्राइम हो तो एचसीएफ कितना होगा? 1 ही होगा ऑब्वियसली। जैसे 3 ले लिया और 7 ले लिया, तो 3 के ही फैक्टर करो और 7 के ही फैक्टर करो। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 7 में 1 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 3 का 4 का नहीं जाएगा, तो सीधा 7 का जाएगा। बताओ कॉमन कौन है? 1। और ये दोनों की दोनों कैसी हैं? प्राइम। तो कैसी हैं? ट्विन प्राइम। तो यहां से एक चीज पता चल गई ना कि दोनों का जो एचसीएफ है वो तो 1 ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि को प्राइम आर ट्विन प्राइम? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि को प्राइम में नंबर्स जो हैं वो दोनों की दोनों कंपोजिट भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों प्राइम भी हो सकती हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकती है। समझो ना, देखो क्या ये को प्राइम नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन है, सॉरी, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। 9 में देखो 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का जाएगा। फाइनली एचसीएफ कितना है? 1। लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ट्विन प्राइम के लिए होना क्या जरूरी है कि दोनों की दोनों प्राइम हो। क्या ये दोनों की दोनों प्राइम है? नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्विन प्राइम को प्राइम बन जाएगी, बट नॉट नेसेसरी या कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये जो है को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ कभी कभी कंपोजिट भी आ जाता है और यहाँ क्या होना चाहिए? ओनली ट्विन, वो ओनली प्राइम, दोनों की दोनों। तो फिर ये वाली कंडीशन सही नहीं है। तो यहाँ से एक नोट हमें पता चल गया। नोट क्या पता चल गया? कि ट्विन प्राइम आर को प्राइम, बट कन्वर्स, कन्वर्स माने होता है उल्टा, यानी इधर से इधर तो उल्टा हो जाएगा, इधर से इधर। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आगे चलते हैं। आगे अब रह गया आपका कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो इसके लिए क्या है? विच नंबर्स आर said to be, या which numbers are, मान लिखो which numbers have more than 2 factor, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो। more than 2 factors are called composite number। composite numbers। समझ में आ गई बात? कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या बोले जाएगा? कंपोजिट। तो चेक करते हैं। 2 तो चेक नहीं कर सकते, 1 को चेक करो। तो 1 का तो ओनली 1 ही फैक्टर है, तो ना तो ये कंपोजिट ही रहा और ना तो ये प्राइम रहा। तो क्योंकि प्राइम के लिए चाहिए 2
और कंपोजिट के लिए चाहिए 2 से ज़्यादा। तो फैक्टर तो इसका ना तो 2 है ना तो 2 से ज़्यादा है, यानी 2 से ज़्यादा है 2 प्लस, ना तो 2 ही हैं फैक्टर 1 के और ना ही 2 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट है। तो लिख दोगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ठीक है, तो बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। 2 से स्टार्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 क्या है, प्राइम है। 3 से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 3 कैसा है, प्राइम है। कहाँ से स्टार्ट होगा, 4। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। 4 के बाद कौन है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 प्राइम में चला गया। 6 को चेक करो, 6 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का। देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी है ये भी है। 7 हो जाएगा, देखो 7 में 1 का जाएगा, 7 का जाएगा। क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, नहीं है, तो फिर ये कंपोजिट नहीं है। समझ में आ रही बात, क्या हुआ, गायब कहाँ हो गया। अब समझिए, तो अब कोई पूछे लीस्ट, कोई ये क्वेश्चन पूछे लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, आंसर क्या होगा 4। क्या होगा 4। और ग्रेटेस्ट पूछे तो ग्रेटेस्ट तो हो नहीं सकती, लेकिन एक चीज हो सकती है, कोई अगर ये पूछे लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, छोटी भी हो और कंपोजिट भी हो और ऑड भी हो, लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब लिख लो, पता चल जाएगा अभी। छोटी हो यानी सबसे छोटी हो, कंपोजिट भी हो, ऑड भी हो। तो पहले आया था 4, 4 के बाद कौन आया 6, 6 के बाद क्या है 7 नहीं आ सकता, फिर क्या आएगा 8, 8 के बाद कौन आएगा फिर 9, 9 के बाद कौन आएगा 12, सॉरी 9 के बाद कौन आएगा 10। अब आपको ये बताना है कि इसमें से छोटी हो, इसमें से छोटी भी हो, ऑड भी हो, कंपोजिट भी हो। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा 9। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसलिए मैं ये बता देता हूँ अलग से। आंसर क्या होगा लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का 9। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ये है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 1 से लेके 50 तक, यानी 1 से लेके 50 तक कितनी प्राइम नंबर्स होंगी। तो आंसर आप लिख लेना 15 और गिन भी लेना, ठीक है, लिख कर गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए बनाने को तो बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आंसर आपका होगा 10, यानी 51 से लेके 51 से लेके 100 तक, 51 से लेके 100 तक आपकी प्राइम नंबर्स कितनी होंगी 100। तो फाइनली आपका जो पूछे 1 से लेके 100 तक कितनी होंगी, तो जोड़ लो हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक कितनी होंगी। तो देखो 1 से लेके 100 तक निकालनी है, तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 15 और 10 25, आंसर कितना आएगा 25। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम तो चैप्टर बहुत बड़ा है और टॉपिक भी बहुत आते हैं इसमें। फाइनली जो मैं बाहर इसलिए देख रहा हूँ, बंदर परेशान कर रहे हैं, नहीं आप सोचो कि बाहर बार बार क्यों देख रहे हैं सर। तो नंबर्स के बारे में जितना भी था मैंने पढ़ा दिया। ऐसे नंबर्स तो बहुत बन सकते हैं, परफेक्ट नंबर भी बन सकता है, लेकिन वो आपके 12th तक के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत नंबर्स बन सकते हैं, है ना।
तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना क्या, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो यूज़ नहीं होता। कंपटीशन में आप जाओगे, एनडीए या कोई भी स्टेट लेवल का कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, एकेडमिक में, इवन एकेडमिक में भी आ सकते हैं वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और इवन आप अरिथमेटिक में भी आ सकते हैं, अरिथमेटिक जो आपका मैथमेटिक्स होता है, और एडवांस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली नंबर्स के बारे में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने 3 पार्ट में आपको नंबर्स कंप्लीट करा दिए। ये ज़िंदगी भर काम देने वाले हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इनमें जो आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी ना, तो आप ये समझ जाइए कि नंबर्स के बारे में कभी दिक्कत आएगी नहीं, अरिथमेटिक में तो कभी दिक्कत आने ही से रही, ठीक है। इसके बाद अब हम 9th का 10th का अलग अलग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड गुड लक। आप मेहनत करते रहिए, ऐसे ही हमारे टीचर, इवन मी, मतलब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। आप मेहनत करते रहिए, ऐसी शिक्षा, ऐसी बेहतरीन शिक्षा मैं आपको प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ। मैं लाइव भी धीरे धीरे आऊँगा, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये तो मैं भूल ही गया था कि थैंक यू। आप सभी का इतना सपोर्ट रहा, बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट इतना रहा कि 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हमने क्रॉस कर लिए। अब हम लाइव आ सकते हैं, यूट्यूब से परमिशन है लाइव आने की। तो लाइव आने के लिए हमें थोड़ा सिस्टम और थोड़ा मजबूत होना चाहिए, बोल सकते हैं सर्वर थोड़ा और मजबूत चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसके लिए आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी लाइव आने की भी प्रक्रिया शुरू करेंगे, ताकि आप जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आप पूछ सकें, ठीक है। मेहनत आपको करनी है, मेहनत हम भी कर रहे हैं, साथ में हम लोग कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो फिर आपको ही होगा, ठीक है। ये सब कुछ कॉपी पे नोट करते जाइए, जुलाई में चेक होगा, ठीक है। बाय बाय।